जय हिंद रेस्पेक्टेड टीचर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि पहला फेज़ जो ऑनलाइन इवैल्यूएशन का है वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करा है। सो वी रियली वांट टू अप्रिशिएट यू कि आप लोगों ने बहुत अच्छे और बहुत ही कम टाइम में बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से उस प्रोसेस को समझा ही नहीं है बल्कि बच्चों को भी अच्छे से समझाया है और धीरे धीरे हमारे ज़्यादातर बच्चे भी उसको ईज़िली समझ पा रहे हैं। तो अब इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से अब हम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स भी कैसे इवैल्यूएट करें, किस तरह से वो पेपर बनाया जाएगा, कैसे बच्चों को उसको आंसर करना है और किस तरह से उसकी इवैल्यूएशन की जाएगी। ऑब्जेक्टिव पेपर्स का एक एडवांटेज था कि ऑटोमेटिक ये इवैल्यूएट हो जाता था, बट सब्जेक्टिव पेपर्स को हम टीचर्स को मैनुअली इवैल्यूएट करके मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको गूगल ड्राइव पे ले चलते हैं और वहाँ वी विल स्टार्ट विद दैट। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो यू कैन सी हियर एक इंग्लिश हिंदी के लिए कॉमन पेपर जिसके अंदर इजीली बच्चा जो भी आंसर होगा उसको टाइप करेगा। एंड सेकेंड जो आप पेपर देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर मैथ्स, साइंस, जहाँ पर इक्वेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं जो टाइपिंग में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। या इवन संस्कृत के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने जो ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें इजीली हम टाइपिंग कर सकते हैं, सिंपल इंग्लिश या हिंदी में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। ये पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी। अब देखिए पेपर बनाना कैसे है। तो इस तरह से आप ये पेपर अपना तैयार कर सकते हैं। बस यहाँ जब आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन को टैप कीजिए। तो जैसे हमने ये टैप करा, ये ओपन हो गया। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिखें और फिर पैराग्राफ यहाँ चूज़ करें। एंड यहाँ फ्रॉम दिस टाइप आपको चूज़ करना पैराग्राफ। पैराग्राफ आप समझ सकते हैं मल्टीपल लाइंस के लिए। तो हमने पैराग्राफ चूज़ कर लिया। फिर आप यहाँ जाएंगे, ये जो टिक लग रहा है आंसर की का, यहाँ जाना है आपको। यहाँ पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं, कितने पॉइंट का, सपोज़ कीजिए 5 पॉइंट का है। देन नेक्स्ट आंसर फीडबैक। जैसे हम क्वेश्चन पेपर बनाते थे तो क्वेश्चन पेपर के साथ में हम उसकी आंसर्स या मार्किंग स्कीम भी साथ साथ, तो अगर आप तो क्वेश्चन के बाद में आपको इसका एक जो स्टैंडर्ड आंसर है वो यहाँ ऐड करना है। ऐड आंसर पर गए, आपको जो भी लिखना है, इवन आप वॉइस यूज़ करके यू कैन जस्ट यूज़ इट। जैसे थीम पूछा है, सो यू कैन यूज़ योर, आई थिंक यहाँ पे हमारा माइक यूज़ हो रहा है ऑलरेडी, दैट्स वाई इट्स नॉट ऑपरेटिंग। एनीवेज, गूगल वॉइस टाइपिंग के थ्रू आप यहाँ टाइप कर सकते हैं या फिर यू कैन टाइप योर मैसेज मैनुअली। जो भी आपका आंसर है, यू जस्ट टाइप द आंसर हियर, सो दैट कि इवन अगर बच्चा अपनी आंसर शीट देखता है तो ही कैन सी उसने क्या आंसर लिखा है और जो स्टैंडर्ड आंसर था वो क्या था। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये फीडबैक फॉर ऑल द आंसर्स आ गया। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा किस तरह से फिर आपको डन क्लिक कर देना है। तो आपने क्वेश्चन लिख दिया, उसका टाइप चूज़ कर लिया पैराग्राफ, एंड देन आंसर की में जाके उसके पॉइंट्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आंसर की में गए, पॉइंट्स लिख दिया और जो इसके लिए एक करेक्ट या रिकमेंडेड आंसर है उसको आपने यहाँ करके डन कर दिया। इन दिस वे आप क्वेश्चंस यहाँ एंटर कर लेंगे जितने रिक्वायर्ड है और आपको पता है एट द टॉप ये स्कोर आपको शो कर रहा है कि कितने मार्क्स का हो गया। तो सपोज़ कीजिए हमने पेपर बना लिया, बच्चे को अगर इसको अपीयर होना है तो वो क्या करेगा, सिंपली आप प्रीव्यू पे जाके भी देख सकते हैं। तो आप गए, लेट्स से मैं यहाँ अपनी डिटेल एंटर करता हूँ। सो वी हैव एंटर्ड द ईमेल एड्रेस। अब ये थीम पूछा है, थीम क्या है, इसमें हमने सफल ऑप्शन ऑन कर रखा है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, ये क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए हैं। सो लेट्स से मुझे इसका आंसर लिखना है, राइट द थीम, तो मैंने कुछ भी लिख दिया, द थीम ऑफ द स्टोरी इज ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो
तो ये हमने आंसर कर दिया। लेट्स से यहाँ पे हम सेक्शन चूज़ कर लेते हैं। ऐसी समरी पूछा है इसने, तो लेट अस राइट द समरी कि इट्स एन स्टोरी ऑफ। सो इस तरह से बच्चा टाइप करके या फिर गूगल वॉइस टाइपिंग यूज़ करके टाइप कर सकता है। अब आपका क्वेश्चन अगर बच्चे को हिंदी में टाइप करना है तो इट्स वेरी इजी, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लैंग्वेज में गए और यहाँ से आपने यहाँ से यूज़ कर लिया ये कीबोर्ड, तो हिंदी भी इवन आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। और टाइपिंग में टाइम लगेगा, तो अगर आप गूगल वॉइस टाइपिंग यूज़ करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, उसकी हेल्प से भी ये वर्क किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर मान लीजिए किसी ने हिंदी नहीं ऐड कर रखी तो वो भी बता देते हैं कैसे करना है। उसके लिए आप सेटिंग पे जाएं। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे देन आपको ये सेटिंग या कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ आपको यू हैव टू सर्च फॉर एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, ये ज़रूरी नहीं हर फ़ोन के लिए सेम हो, ये चेंज भी हो सकता है। तो आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड ढूंढना है। अब यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड यहाँ से चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल 2 कीबोर्ड यहाँ डाल रखे हैं, जी बोर्ड और गूगल इंडी कीबोर्ड। और गूगल वॉइस टाइपिंग भी आपको शो हो रहा है। तो अगर आपको टाइपिंग करना है थ्रू वॉइस तो आप गूगल वॉइस टाइपिंग टैप कीजिए, इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप यहाँ ऊपर देखिए मैंने लैंग्वेजेस में इंग्लिश इंडिया और हिंदी चूज़ कर रखा है। अगर आपकी लैंग्वेज यहाँ सेलेक्टेड नहीं है आप इसको टैप कीजिए और यहाँ पर ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ हिंदी भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर आप सेव कर दें तो इस तरह से लैंग्वेज यहाँ ऐड हो जाएगी। सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपने 2 कर रखा है हिंदी का पेपर, तो आप चाहें तो इंग्लिश को हटा भी सकते हैं टेम्परेरीली। आपने हिंदी रख लिया तो जब वो आप बोलेंगे वो हिंदी में आपका टाइप होता रहेगा। जब आपका इंग्लिश का पेपर हो तो आप इसको स्विच कर सकते हैं या दोनों रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से गूगल वॉइस टाइपिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको जो आपका कीबोर्ड है उसमें और लैंग्वेजेस ऐड करनी है तो जैसे आपके में आपको देखना होगा कि में जी बोर्ड है या गूगल इंडी कीबोर्ड या कोई और सा फिज़िकल कीबोर्ड है, तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जी बोर्ड मैंने यूज़ करा और यहाँ से देखिए मैंने यहाँ भी लैंग्वेज में इंग्लिश यूएस और हिंदी इंडिया ले रखा है। तो यहाँ से आप ऐड कीबोर्ड पे जाके ऐड कर सकते हैं अदर लैंग्वेजेस। सो आई थिंक कीबोर्ड में किस तरह से आपको ऐड करना है ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो लेट्स गो बैक, अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं दोबारा। सो इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश के पेपर टाइप कर सकते हैं और फिर आप सबमिट कर दें। तो देखते हैं जैसे ही हम सबमिट करते हैं ये आंसर सबमिट हो गया। आप इस मैसेज को ना देखें, ये एक सिंपल अटेंडेंस के लिए हमने यूज़ कर रखा था। अब हम आते हैं अपने पेपर पर। हमने पेपर पे देखिए रिस्पांस में आपको 1 दिख गया। सो इस तरह से आपको रिस्पांस मिला। आप इंडिविजुअल पर जाएंगे, यहाँ इंडिविजुअल यहाँ नाम दे रखा है श्रीकांत राजेंद्र सिंह। ओके, अब ये जो आपके नेम के आगे 0 वगैरह इनको आपको इग्नोर कर देना है बिकॉज इनमें हमने कोई मार्किंग दी है नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे आगे आ जाए। अब यहाँ देखिए ये 2 क्वेश्चन है इसमें, राइट द थीम। आपने देखा है कि ये आपका आंसर है स्टूडेंट का, द थीम इज़ डॉट डॉट डॉट। और जो इसका लेट्स से स्टैंडर्ड आंसर था वो था टाइप द आंसर। तो जब आप कॉपी चेक करेंगे तो आपको ये बच्चे का आंसर ऊपर और जो फीडबैक में करेक्ट आंसर जो है आंसर की का वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अब आपको लग रहा है लेट्स से ये 5 मार्क्स डिज़र्व कर सकता है, तो आपने 5 कर दिया और यहाँ नीचे सेव कर दीजिए। तो अगर आपने पूरे मार्क्स दे दिए तो आप देखेंगे ये इस तरह से सेव हो गया और ये टिक लग गया। ध्यान दीजिए जब आप पूरे मार्क्स देंगे तभी वो ग्रीन टिक आएगा। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सपोज़ कीजिए ये आंसर लिखा, हमें लगता है नहीं ये आंसर सिर्फ 3 मार्क्स डिज़र्व करता है, तो हमने 3 करके सेव कर दिया। देन यू विल नोट कि 3 वाले में क्योंकि पूरे मार्क्स नहीं तो वहाँ ये क्रॉस दिखाएगा। सो क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से गलत है, बट ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। ग्रीन टिक तभी आएगी जब वो कम्प्लीटली करेक्ट है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 3 + 5 स्कोर हो गया इनका 8। आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको इनका स्कोर दिखाई देगा 8 ऑफ 10 पॉइंट्स। तो इस तरह से आपको करना है कॉपी चेकिंग। तो आपने पेपर बना लिया,
बच्चे ने पेपर कर लिया एंड फाइनली आपकी कॉपी चेक हो गई। ये हम फॉलो करेंगे इंग्लिश हिंदी के पेपर्स में। अब बात करते हैं दूसरा केस, जहाँ आपको इक्वेशंस वगैरह लिखनी होती है और वो मैन्युअली टाइप करना बहुत टफ पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैथ्स और साइंस। सो सपोज़ करते हैं मैथ्स का पेपर ओपन करते हैं। अब ये हमने मैथ्स का पेपर कैसे बनाना ये देखिए। ये बाकी सारी चीज़ें सही हैं, बस सीधे क्वेश्चन पर आइए। जैसे आप क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ आपको चेंज करके करना है फाइल अपलोड। तो देखिए हमने फाइल अपलोड कर रखा है। यहाँ आप ऊपर कोई भी क्वेश्चन डालिए, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कराना चाह रहे हैं, इक्वेशंस जो भी सिंप्लीफाई। और यहाँ पे आप सिर्फ 2 ऑप्शंस चूज़ करेंगे, इमेज एंड पीडीएफ। यानी बच्चा इसका आंसर इमेज फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में देगा। और मान लीजिए आपका ये एक आंसर एक से ज़्यादा पेजेस में जा सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के साइज़ को आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स दे दीजिए। तो सपोज़ कीजिए बच्चा कैमरे से अगर 2 पेज उसने करे हैं, दोनों पेज को क्लिक कर लेता है, तो वो इस तरह से ओपन कर सकता है। या यहाँ हम सजेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बच्चों को पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करना सिखा सकें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ भी है कि मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ कितना होगा, ये आपको इसके लिए डिसाइड करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना साइज़ रखें इसका। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन टाइप करा। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ भी हम पीडीएफ और इमेज रखा है, और लेट्स से ये छोटा क्वेश्चन है तो इसके लिए हम नंबर ऑफ़ जो पेजेस एक ही रख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन है 1, 5 एंड 10। तो अगर आपको 1 से ज़्यादा लग रहा है तो यू कैन गो फॉर 5। आई थिंक 10 की ज़रूरत तो किसी में पड़ेगी नहीं। तो इस तरह से हमने अपना पेपर तैयार कर लिया। अब इसको आंसर कैसे करना, अगेन उसके लिए आप जाएँ प्रीव्यू। अब ये प्रीव्यू ओपन हो गया। अब ऑलरेडी मैं इस टेस्ट को दे चुका हूँ, तो इसलिए ये शो कर रहा है। तो तब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई जस्ट कैंसिल इट, मैं अपनी एंट्री डिलीट कर देता हूँ। सो लेट्स से श्रीकांत, इंडिविजुअल पे जाते हैं और मैंने अपनी एक एंट्री यहाँ से डिलीट कर दी। अब नाउ आई एम गोइंग प्रीव्यू। अब आप देखिए इस प्रीव्यू में ये मैं अपनी सारी डिटेल फिल करूँगा। सो लेट्स से आई फिल्ड माई आईडी, सेक्शन वगैरह जो भी चूज़ करना है, नेम आ चुका है मेरा। अब यहाँ देखिए सॉल्व द इक्वेशन। तो सपोज़ कीजिए कि मैंने ये इक्वेशन सॉल्व कर ली एंड व्हाट आई हैव टू डू, मैंने ऐड फाइल करा। अब यहाँ पे गया, या तो अगर आपके पे फाइल ऑलरेडी फ़ोटोज़ आप क्लिक कर चुके हैं तो आप सेलेक्ट फ़ाइल करें। सपोज़ मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा और फाइल्स पे गया, और लेट से ये पीडीएफ में ये इसका आंसर है, मैंने इसको सेलेक्ट करा और अपलोड कर दिया। तो इस तरह से अगर आपके फ़ोन के अंदर अवेलेबल है इसका आंसर, आप फ़ोटोज़ क्लिक कर चुके हैं, तो आप इस तरह से कर दें। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए मुझे फ़ोटो क्लिक करना है, कॉपी पे मैं लिख चुका हूँ, तो सबसे बेस्ट है सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस करा आपने, और यहाँ आपको कैमरा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपने कैमरा क्लिक करा, आपका कैमरा का एक्सेस मिल गया। सपोज़ ये इसका आंसर है। सो लेट मी जस्ट क्लिक इट, मैंने फ़ोटो क्लिक कर दी इसकी एंड देन आई हैव डन इट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये फ़ाइल अपलोड हो गई। तो यानी इवन आप कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपने पहले ही एक साथ क्लिक कर लिए तो उनको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ ऐड कर चुका हूँ मैं। एंड देन फाइनली व्हाट आई नीड टू डू, मुझे सबमिट करना है। अब मैंने कर दिया सबमिट। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स आंसर सबमिट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर फॉलो करना, बच्चों को थोड़ा सजेस्ट करना होगा कि जो कैमरा है उसका वो रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर रेजोल्यूशन है तो आपको पता है बहुत ज़्यादा MB यूज़ हो जाएगी यहाँ। एनीवेज अब हम इसको चेक करते हैं कि भाई ये हम कर तो चुके हैं। अब आप क्वेश्चन पेपर पे दोबारा आ गए, रेस्पॉन्स वाला आपको कॉलम दिखा, यहाँ आपने टैप करा और यहाँ आने के बाद में इंडिविजुअल उठा लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम श्रीकांत को देखते हैं, तो श्रीकांत पे क्लिक करा उसकी ईमेल आईडी पे, तो ये स्टूडेंट की आपका इसका आंसर शीट ओपन हो जाएगा। नेम सेक्शन इनमें ये 0 इनको इग्नोर करना है, क्योंकि ये इनको भी क्वेश्चन के तौर पे मान के चलता। अब लेट्स से सॉल्व द इक्वेशन। अब इसका हम चेक करते हैं, टैप करेंगे तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर पाएंगे कि बच्चे ने क्या आंसर लिखा है। तो देखिए जैसे ही आप इसको टच करते हैं
ये ड्राइव में खुलेगा। आप अपनी आईडी सेलेक्ट कर लें जिस आईडी से खोलना है, और इस तरह से ये बच्चे का आंसर आपको ओपन होके आ गया। तो यहाँ हमने मल्टीपल पेजेस यूज़ करे हैं कि अगर एक से ज़्यादा पेज में है तो पीडीएफ भी बना सकते हैं आप। तो ये जैसे पीडीएफ में एक चैप्टर पढ़ा है, आप इसको थॉरली पढ़ लें, और पढ़ने के बाद में आप बैक आएँ और आप यहाँ पे मार्क्स दे दें। तो लेट्स से अगर ये 5 मार्क डिज़र्व करता है तो आपने 5 कर दिए और यहाँ सेव कर दिया। तो इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को मार्क्स दे दिए। चाहे तो आप ये सेव वाला ऑप्शन बिल्कुल लास्ट में कर लें। अब सेकंड आंसर देखना, आपने इस पर टैप करा, अगेन आप ड्राइव पे जाएंगे और सेकंड आंसर भी इनका ओपन हो गया। लेट्स से ये हमने फ़ोटो क्लिक करी थी, तो इस तरह से ये आपको पता चल गया ये आंसर लिखा है बच्चे ने। अब बैक करें, वापस आएँ। लेट्स से ये 3 मार्क्स से डिज़र्व करता है तो हमने इसको 3.5 मार्क्स दे दिए। एंड फाइनली आपको पता है क्या करेंगे, आप सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कॉपी चेक हो चुकी है और इनके 8.5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। सो आई होप आपको ये दोनों चाहे इंग्लिश हिंदी का पेपर हो या मैथ्स साइंस या संस्कृत का पेपर हो, आप पे दोनों ऑप्शंस हैं। आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं और आप फ़ोटोज़ क्लिक करके भी डाल सकते हैं। बट हमें पेपर बनाने से पहले डिसाइड करना होगा किस सब्जेक्ट के लिए हमें इसमें ही टाइपिंग करानी है। और जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ्स जहाँ इक्वेशंस लिखनी होगी, जो टाइप कर पाना पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए, बहुत टाइम लगेगा, उनके लिए हम कैमरा ऑप्शन यूज़ कर लेंगे जिससे वो कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक करके डाल दें। तो आई होप ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए और जो हमारे वीकली टेस्ट होंगे वो सब्जेक्टिव नेचर के होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लें, समझ लें। कोई डाउट हो तो आप हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। Even I'll just disclose our team to you. तो हमने ये टीम बनाई है, बहुत जल्दी हम विल जस्ट अनाउंस इट। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे विंग के टेक्निकल इंचार्जेस नर्सरी से एलकेजी में मिस आकांक्षा एंड मिस अदीबा, यूकेजी टू सेकंड मिस संजना एंड फाइका मैम, then 3rd to 5th मिस रूही एंड मीनाक्षी मैम, 6th to 8th मिस आरती चौधरी एंड मिस आरती शर्मा जी, then 11th and 12th में माई सेल्फ एंड मिस फाकिया मैम। देन टेक्निकल इंचार्जेस क्लास वाइज भी अपॉइंट करे गए हैं, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं क्लास वाइज, ये क्लास 1 से लेकर 12 तक सारी क्लासेस मेंशन है, सो दैट हम लोग सीख सकें, एक टीम की तरह वर्क कर सकें। एंड देन ईज़िली ये आइडियाज़ हम अपने जो भी क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनसे शेयर कर सकें और बहुत इफ़ेक्टिवली एक अच्छी टीम बन सके और हम ये सारी स्किल्स फॉलो कर सकें, सीख सकें। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद।